इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर सियासी बवाल जो है वो बढ़ गया है। बीजेपी ने अब इस मामले को उठा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि इस मनोहर हत्याकांड का आतंकवाद कनेक्शन है और बीजेपी को आतंकवाद एंगल इसमें नजर आ रहा है। हिमाचल का आरोपी शरीफ मोहम्मद का चंबा में 1998 में हुए आतंकी हमले में कनेक्शन था और वो जांच एजेंसियों के दायरे में था। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है और किसी सामान्य व्यक्ति ने इसे अंजाम नहीं दिया है, ये असामान्य घटना है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना में मुख्य आरोपी जो है मुसाफिर मोहम्मद, उनकी पत्नी फरीदा और उसके उस समेत 6 लोग जो हैं वो आरोपी हैं। जयराम ठाकुर का दावा है, उन्होंने कहा कि आरोपी ने हाल ही में 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज करवाए थे। इसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ का डिपॉजिट है और आय का साधन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो आपको बता दें 3 बीघा मलकियत ज़मीन उसके पास है और 100 बीघा ज़मीन पर कब्जा है। ये आरोप हैं बीजेपी के। उसके पास 100 बकरियां हैं पर हर साल 200 बकरियां वो बेचता है। एक साधारण किसान है। आपको बता दें कि 1998 में चंबा के गांव में जब जम्मू कश्मीर के आतंकी घुस आए थे, उन्होंने 35 लोगों की हत्या की थी। उस मामले में भी इस आरोपी को जांच में शामिल किया गया था। आतंकी अपने साथ 7 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है। अब बीजेपी को मनोहर हत्याकांड में भी टेरर कनेक्शन नजर आ रहा है और बीजेपी ने एनआईए से जांच की मांग की है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में हुए इस हत्याकांड पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चंबा की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मनोहर के परिजनों से मिलने के लिए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उनके साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जा रहे थे, लेकिन उनको प्रशासन की तरफ से वहीं रोक लिया गया है। तस्वीरों देख सकते हैं आप कि जयराम ठाकुर को रोका गया है। अब थोड़ा आपको तस्वीरों ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। दलित युवक हत्या का शरीफ मोहम्मद पर आरोप है। शरीफ मोहम्मद जो है साधारण बकरी पालक है, करोड़ों का मालिक है। शरीफ मोहम्मद ज़मीन 3 बीघा, कब्जा 1000 बीघा पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बीघा ज़मीन है लेकिन कब्जा जो है 100 बीघा पर है। आरोपी ने 97 लाख के 2000 के नोट बदले हैं। शरीफ मोहम्मद के खाते में 2 करोड़ कैश होने का दावा भी है। मनोहर हत्याकांड की जांच बीजेपी ने एनआईए से कराने की मांग की है क्योंकि बीजेपी को टेरर एंगल इसमें नजर आ रहा है। आरोपी का 1998 आतंकी हमले से कनेक्शन का आरोप है। शरीफ मोहम्मद जांच एजेंसियों के दायरे में था उस वक्त। ये आरोप बीजेपी का है। 1998 में चंबा के कालाबन सतरुंडी में 35 लोगों की हत्या हुई थी। 7 लोगों को बंधक बनाकर आतंकी अपने साथ ले गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। कार से हत्या हुई है, वो बड़ी दर्दनाक हत्या थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारे हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है।
मुझे पता लगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं तो अभी मीटिंग में था, कि घर जला दिए हैं। तो इस प्रकार का घर जलाना उचित बात नहीं है। जिसने ये कृत्य किया है वो सलाखों के पीछे है। मेरी सभी जो वहाँ है हमारे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके कुछ कहना है, सरकार यहाँ है, जो आप कहेंगे उन मांगों को हम मानने को तैयार है। और इस प्रकार का उपद्रव फैलाकर प्रदेश की जो देव संस्कृति है, जो शांति की संस्कृति है, इस समय टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। मैं इसी सभी लोगों से वहाँ के अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अगर आपको और कुछ नजर आता है हम वो भी करने को तैयार है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते तो ये गलत बात है। मेरा विपक्ष की पार्टी से भी ये अनुरोध है कि आप आइए, बैठकर बात करते हैं, और निश्चित तौर पर हिमाचल का जो शांति प्रिय माहौल है उसमें इस समय पर्यटक सीजन चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का वातावरण ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए। परिवार से सर आप करेंगे मुलाकात या बातचीत उनसे? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो सबसे बातचीत कर रहा हूँ, और जो वहाँ के हमारे लोकल नेता उन्होंने भी बातचीत की, और मैं भी जाके उनसे खुद भी मैं उनसे भी बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि विपक्षी दल को जो विरोध कर रही है वो मुद्दों को लेकर विरोध करे तो अच्छी बात है, कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो। यह भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, जहां किसी को न आने देता है न रहने देता है। सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। और बहुत सारी चीजों को लेकर के शंकाएं बहुत जाहिर की जा रही है। और इसके पास जो माल है, माल यानी कि भेड़ बकरियां, लगभग 100 के करीब भेड़ बकरियां हैं, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि जो ये बेचता है, जो भेड़ बकरियों को जो बेचता है, उनकी संख्या लगभग 200 होती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्यार सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही कुशल मोक्टा जो हैं कांग्रेस की तरफ से हैं, सुरजीत ठाकुर जो हैं प्रदेशाध्यक्ष हैं हिमाचल आम आदमी पार्टी के। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। कुशल मोक्टा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जैसे आपने सीएम को भी सुना होगा, सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां जो है वो इस मामले पर सेक रहा है। क्या ये सही बात है? आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, जब जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ लिया गया है और सारी बातें जो अभी हमारा प्रशासन है वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा को आप देख लीजिए, वहां जाने को आप बिंदल जी को क्या आवश्यकता है, जयराम ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है? क्या आप जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है आतंकवादियों के साथ उसके तार हो सकते हैं, तो ये क्या अभी नए तार हैं? क्या आपकी 5 साल सरकार नहीं थी, आपको क्या इसका वो नहीं आया? मैं ऐसे आरोप लगाना नहीं चाहता, ये बहुत बुरी बात है। एक निशंस हत्या हुई है, इससे पूरा हिमाचल प्रदेश को दुख हुआ है और ये एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन इसको जो कम्युनलाइज कर, इसको जो धार्मिक रूप से इसको जोड़ना और हिमाचल प्रदेश शांत राज्य के अंदर उन्माद में लाना, ये बहुत बुरी बात है। और जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां भाजपा सेक रही है, जो आम हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, ठीक है, वो इनको देख प्यार सिंह जी से मैं बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्यार सिंह जी, क्या बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है इस मामले को, और अगर दे रही है तो क्यों? आपको क्यों टेरर एंगल नजर आ रहा है इस पे? आपका प्रश्न मुझसे है? प्यार सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी, देखिए, मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई, और जिस प्रकार की घटना ये हुई है बहुत ही निंदनीय और निश्चित सत्या
करी गई है मनोहर नाम के व्यक्ति की, जो 21 वर्ष का युवा। और आप देखिएगा उस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में अगर टूरिस्ट आते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो केवल इसीलिए आते हैं कि शांति प्रिय प्रदेश है। और इस प्रदेश की शांति को जिस तरह से घटनाएं हो रही है, वो सोचने पर भी विवश कर रही है कि ये जो सरकार है कितनी संवेदनशील है। एक हफ्ता पहले घटना हो गई है, अभी जनता के दबाव में गिरफ्तारियां हुई हैं, और जिलाधीश और एसपी पिछले कल वहां पे गए हैं। कितना गंभीर मामला है, समाज की बात है। ये पार्टीबाजी से, मुझे लगता है राजनीतिक एंगल से ही हर एंगल चीज को नहीं देखना चाहिए। कितने शरीफ लग रहे हैं आप। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की भाषा थी, वो सत्य जैसी साबित होती हुई दिख रही है। उन्होंने चुनाव जीतते ही कहा कि हम 97% की आबादी में हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। वो हमें लगा था कि शायद, हमें लगा था, एक मिनट आप मुझे कहने देंगे तो ठीक रहेगा। आपने जब कुशल मोक्ता जी सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूँ मैं। आपने इनको इतना मौका दिया। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने एक ही बात कही और उसको एक बार नहीं 3 बार कहा। हमें लगा शायद जीत के उसमें जश्न में कोई बात निकल जाती है, मगर उसका अर्थ अब समझ में आ रहा है। जिस तरह से कल्प्रिट्स को बचाने का प्रयास कर रही है सरकार, वो चिंताजनक है। ठीक है, मैं सुरजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। सुरजीत जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रही है और सियासी बवाल जो है वो वहां पर जाकर मचा रही है। आज आपको जानकारी होगी, जयराम ठाकुर वहां पहुंचे हैं, राजीव बिंदल, उनको रोका गया है। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये जिस तरह की घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। घटना इतनी दुखद और दर्दनाक हुई है कि ये जो मनोहर नाम का जो युवक था, इसके परिवार के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख की घड़ी को झेलने की ताकत मिले। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है, ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला आज का नहीं है। ये युवक 6 तारीख से गायब था, लापता था। आज तक ये सारी चीजें, और चंबा इतना बड़ा भी नहीं है और खुद में अपने आप में हिमाचल प्रदेश भी इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी चीज को खोजा खंगाला नहीं जा सकता जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और मैं कहूँगा सरकार की लापरवाही है। अब मुद्दा इतना बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि पता लगा पिछले कल वहां पर आरोपी के घर को ही जला दिया गया है। ठीक है, मैं कुशल जोगटा जी, यहाँ पे घटा है। कुशल जोगटा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं जो ढील है वो सामने आई है। कल आरोपी का घर जला दिया जाता है, कल आरोपी का घर जला दिया जाता है। पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूं। इन लोगों को यही पता है, वो ऑलरेडी जो है कल्प्रिट्स जो 8 के 8 जो आरोपी थे उनको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उसके बाद एसआईटी गठित कर दी गई है। और सारी चीजें जो हो रही है, वो सारी सरकार की जो अमला, हमारा प्रशासनिक अमला है, उसकी जो है एक्टिविज्म के कारण हो रही है। और ये जो एनआईए की मांग कर रहे हैं, इनको तो ये भी मालूम नहीं है, जो एनआईए होती है उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अपने जो है खुफिया जो तंत्रों के माध्यम से जो हिंदुस्तान की हमारी एजेंसी काम करती है, उसको स्टेट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप काम करते हैं। जहां उनको लगता है कि इस प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा को जहां पर जो है खतरा है, वहां पर वो अपने आप कार्रवाई करती है। स्टेट को लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको परमिशन की आवश्यकता है। रही बात प्रशासन की, प्यार सिंह जी सुन रहे हैं आप? प्रशासन है इतना अच्छा काम कर रहा है, 8 के 8 अंदर है। और जो ये जलाने वाली मकान जलाने कुशल मोक्ता जी आरोप लगा रहे हैं कि सुन लीजिए आप, हमारे पर आरोप है, सुन लीजिए। कोटखाई के अंदर गुड़िया हत्याकांड हुआ, यही भाजपा के लोग उस वक्त इन्होंने पॉलिटिसाइड किया, पूरे प्रदेश के अंदर वैन घुमाई। प्यार सिंह जी जवाब दीजिए। कार्यकर्ताओं पर केस चले हुए हैं, इन्होंने पॉलिटिसाइड किया और वहां तमाम आरोप आपने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये पूरे राजनीतिक लोग हैं। आप एक चीज को देख लीजिएगा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है आपकी बात। ये समाज में कोई भी घटना होती है और सरकार उस पर कार्रवाई ना करे,
तो कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही सर? कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा राजनीतिक दल है जो चुप रहेगा? जिस तरह से आप लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उससे सरकार की कोई कार्यकुशलता नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री आप विश्वास करेंगे आपके अधिकारी, आपके नेता कोई 5 गिरफ्तारी कह रहा है, कोई 8 गिरफ्तारी कह रहा है, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया। प्यार जी, आपको शायद मालूम नहीं है, आप कहीं से पढ़ करके आ गए हैं। मैं आपकी जानकारी बता देता हूँ। आज गिरफ्तारी हो गई है, 2 जुवेनाइल उसमें लड़के हैं, उनको भी जुवेनाइल जो हमारा जस्टिस जो हमारा कोर्ट है उसके माध्यम से उन पर कार्रवाई हो रही है। तभी हुई है जब हमारे लोगों ने, जब हमारी पार्टी ने प्रशासनिक जो है आज आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आज वहाँ पे आप विपक्ष के नेता को नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ना उसको भेज रहे हो। कोई भड़काने का काम कर रहे हैं। आप पड़ोसी प्रदेश से आए हैं क्या? जो प्रदेश के लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दे रहे। कुशल जी बीजेपी, प्रदेश के अंदर कुशल जी, जयराम ठाकुर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, सीएम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। जब कल्प्रिट्स को सजा अंदर हो चुके हैं, 8 के 8 गुनहगार अंदर है, और सजा अगर हमारे जो स्थानीय वहां का नेता है वहां के आ गए, हमारा प्रशासन वहां है, डीसी साहब वहां है, एसपी वहां है, और मुख्यमंत्री ने कल बैठक के लिए एसआईटी गठित कर दी है, बैठक के लिए हमारे सेक्रेटरीट के अंदर। आप क्या चाहते हैं कि वहां जाकर के और उसको बड़ा रंग दिया जाए ताकि ये भाजपा के लोगों को मौका मिले सांप्रदायिक हिंसा? प्यार सिंह जी, जब कार्रवाई हो रही है, सीएम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है और शांति की अपील कर रहे हैं, तो भाजपा क्यों वहां पर मौके पर जाना चाहती है और उसको सांप्रदायिक रंग देना चाहती है? ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, जवाब दीजिए। कार्रवाई मैं आपको अभी तक बता देना चाह रहा हूं कि कार्रवाई ये हुई है कि 6 तारीख का व्यक्ति गुम था, 8 तारीख को उसको रिपोर्ट लिखाई गई। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। लोगों ने, जब हमारे वहाँ के स्थानीय नेताओं ने बात को उठाया और जब हमने बातचीत करी और जब वहाँ पे लोगों को जमावड़ा हुआ, जब लोगों ने विरोध किया, तब इन्होंने दिखाने के लिए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी, 1 व्यक्ति की। जब हमने और किसी व्यक्ति के 8 टुकड़े करना इस प्रदेश में मुझे लगता है पहली घटना है। और इस तरह की घटना को हम मूक रहकर हम इसको नहीं देख सकते। ये कांग्रेस पार्टी आपने बलात्कार और मर्डर के मामले में नंबर 1 हुआ करता था भाजपा के कार्यकाल में। केवल ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम इन्होंने पूर्व में भी किया है, अब भी हमें लगता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। आपको चाहिए कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करें। और सुरजीत ठाकुर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल का वहां पहुंचना जरूरी था या नहीं? देखिए, मैं थोड़ा सा अगले 1 मिनट तक बात बोलूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मेरी बात पूरी हो पाएगी, अदरवाइज बात पूरी नहीं हो पाएगी। मैं यही बताना चाह रहा था आपका कि 6 तारीख में ये घटना घट जाती है। वो लड़का 6 तारीख से गुम था, गायब था, 8 तारीख को FIR होती है और इतना सारी चीजें इतना लेट लतीफी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सरकार की चूक है। इतना होने के बावजूद भी पिछले कल आरोपी का घर जलाया जाता है, ये उससे भी दुखद है। और दूसरी ओर अगर भाजपा की भी बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। ये भी जले में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब इनको अगर देखिए, किसी भी जिस पीड़ित व्यक्ति के साथ मिलने के लिए किसी भी सामाजिक संस्था को या पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो जाके अपनी सिंपैथी वहां पे रख सकता है, उनसे मिल सकता है। पर उसमें आप एक काफिले के तौर पे जाओगे या उस वहां का जो माहौल है वो खराब हो सकता है, ये बात ठीक है। अब इसी चीज के लिए अगर ये मुद्दा इतना था या इस तरीके की जो घटना है, इसको अगर सांप्रदायिक दंगे के रूप में तैयार ना किया जाए, अभी जैसे कि सुनने को आया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्यार सिंह जी, कुशल गुप्ता जी, वक्त की कमी है, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस मुद्दे पर जो है लगातार सियासत जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल जो है खुद चंबा पहुंचे हैं, लेकिन उनको रोक लिया गया है। अब बीजेपी जो है वो पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन की बात कर रही है। तो इस मुद्दे पर मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।